नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आपको देश में फैली चीनी महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में बता देते हैं। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना वायरस के 49,652 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 28 लाख के पार पहुंच चुकी है। अब तक 28 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से भारत में संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 49,652 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 54,000 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से भारत में मौत हो चुकी है। लेकिन इस बीच एक राहत देने वाली खबर यह है कि अब तक 21 लाख कोरोना वायरस के मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। इसी के साथ ही चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने चली बड़ी चाल, धोखे से करना चाहता था हमला, जानिए बड़ी खबर है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक और दोनों देशों के बीच शांति को लेकर कई दौर की बैठक चल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ LAC पर ड्रैगन अपनी गंदी चाल चलने में बाज नहीं आ रहा है। न्यूज एजेंसी के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास से चीन सेना लगातार अपनी गतिविधियां वो तेज कर रही है। साथ ही सीमा के पास चीन ने अपने सैनिकों की जो संख्या वो लगातार बढ़ाती जा रही है और वहाँ पर अधिक मात्रा में गोला बारूद की भी तैनाती की जा रही है। लेकिन इस पर भारतीय सेना कड़ी नजर बनाई हुई है और सीमा के पास जो भी हलचल हो रही है उस पर भारतीय सेना कड़ी से नजर बनाई हुई है। और अगर चीन की तरफ से कोई भी हमला होता है तो भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकदम तत्पर है, तैयार है। साथ ही संपूर्ण तैयारियां भी भारतीय सेना के द्वारा की जा रही है। भारतीय सेना भी LAC के पास अपने सैनिकों की जो संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी कर रही है कि अगर चीन की तरफ से कोई भी हमला होता है तो उसे करारा जवाब दिया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है वो बातचीत से सुलझ जाएगा या फिर युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है? इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान ने दी भारत को परमाणु हमले की धमकी, कहा इस बम से मुसलमानों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास असम तक टारगेट करने वाला परमाणु बम है, जिसे कोई भी मुसलमान को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में अब कोई भी लड़ाई हुई तो वह आखिरी लड़ाई होगी। भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो अगर हम भारत पर हमला करेंगे तो परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें असम तक का टारगेट होगा। और उन्होंने कहा कि इस हमले के दौरान भारत के कोई भी मुसलमान को नुकसान नहीं होगा। तो यह धमकी पाकिस्तान के रेल मंत्री ने भारत को दी है। लेकिन इन धमकियों का कुछ भी नहीं बटने वाला है। पहले भी पाकिस्तान कई बार भारत को हमले की धमकियां दे चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान से कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ। पैन कार्ड धारक हो जाइए सावधान, जल्दी से कीजिए ये काम है, नहीं तो उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान है। भारत में 30 करोड़ 75 लाख से अधिक पैन कार्ड यूजर्स है, पैन कार्ड धारक है। इनमें से इस समय 17 करोड़ लोगों के पैन कार्ड रद्द होने की संभावना है। बता दें कि इस बाबत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि अगर 31 मार्च 2021 तक यदि नियमों की पालना नहीं करते तो भारत के कई पैन कार्ड धारकों का पैन कार्ड कैंसिल हो सकता है। बता दें कि इस बाबत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2021 तक नियमों की पालना नहीं किया तो उनका पैन कार्ड कैंसिल किया जाएगा। साथ ही अगर पैन को आधार से 31 मार्च 2021 तक लिंक नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है और उनके पैन कार्ड को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने भी अभी तक अगर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी से जल्दी लिंक करवा लीजिए, क्योंकि इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी जारी की है, जिसके तहत 31 मार्च 2021 तक अगर पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ तो पैन कार्ड से जुड़े कई काम रुक सकते हैं। साथ ही पैन कार्ड को रद्द भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी पैन कार्ड को अभी आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाए, नहीं तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। इसी के साथ चलते अगली बड़ी खबर की तरफ। बाबा रामदेव ने किया बड़ा ऐलान, सभी को मुफ्त में बांटेंगे कोरोना वायरस की दवा। बाबा रामदेव ने एक न्यूज चैनल कार्यक्रम में बताते हुए कहा कि मुझे देश और जनता ने बहुत ही सामर्थ्य और सक्षम बनाया है। कोरोना वायरस की दवा के नाम पर एलोपैथी वाले अपनी दुकान चला रहे हैं, वह 300 और 500 रुपए में एक गोली बना रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं कोरोना वायरस के सभी मरीजों को फ्री में दवा देने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, बाबा रामदेव का मुफ्त में कोरोना वायरस की दवा उपलब्ध कराने वाला फैसला आपको कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हो जाइए सावधान, आने वाला है भयंकर तूफान, जानिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में पुणे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना,
उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश समेत मध्य भारत में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। पढ़ी लिखी कमाने वाली पत्नी अब नहीं ले सकती पति के पैसे, जानिए बड़ी खबर है। पति से कम कमाने का हवाला देकर गुजारा भत्ते की मांग करने वाली महिलाओं की जो याचिका है वह अदालत ने खारिज कर दी है। सत्र अदालत ने कहा कि महिला शिक्षित और नौकरी करती है तो वह पति से तनख्वाह कम होने के आधार पर पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग नहीं कर सकती है। सत्र अदालत ने यह फैसला एक केस के दौरान सुनाया जिसमें पत्नी पति से तलाक चाहती थी और पति से गुजारा भत्ता करने की मांग कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने पत्नी को शिक्षित और नौकरी करने वाली बताया। जिसके बाद में कोर्ट ने कहा कि महिला शिक्षित है और नौकरी करती है, जिसके कारण वह पति से गुजारा भत्ते की मांग नहीं कर सकती। इसी के साथ चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। स्कूलें खुलने की कोई भी उम्मीद नहीं, अब टीवी के माध्यम से पढ़ाई करेंगे बच्चे। लॉकडाउन के कारण देश भर में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लिहाजा इसको देखते हुए कई राज्य सरकारों ने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से 3 घंटे का समय मांगा है ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बच्चों की कक्षाएं प्रसारित की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से जो कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं उसको देखकर इस समय देश में स्कूलें खोलने की कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन इस बीच कई राज्यों की सरकारें अपने सरकारी टीवी चैनलों के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई करवा रही है। साथ ही कई सरकारों ने टीवी चैनलों से मांग भी की है कि उन्हें दिन में 2 से 3 घंटे का समय दिया जाए, जिसके कारण टीचर्स बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि इस समय जो कोरोना वायरस के मामले है वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं पिछले 24 घंटों में, जिसके कारण देश भर में अभी स्कूलें खुलने की कोई भी उम्मीद नहीं जताई जा रही है। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा झटका, 150 ट्रेनों का होगा निजीकरण। रेलवे द्वारा देश के 109 मार्गों पर 150 निजी ट्रेनें चलाने की जिम्मेदारी जिन निजी संस्थाओं को दी गई है उन्हें स्टेशन का चुनाव करने की आजादी होगी। जहां भी वह अपनी ट्रेनों का रखरखाव और ठहरना चाहते हैं वहां उनकी सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बीच रेलवे जल्द ही निजीकरण करने जा रहा है, जिसमें 109 मार्गों पर रेलवे अपनी 150 ट्रेनें निजी मालिकों के हाथों में सौंपेंगे, जिसके बाद में यह ट्रेनें पूर्णतः प्राइवेट स्तर पर चलेगी। दोस्तों आपको यह फैसला कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। SBI ने लिया बड़ा फैसला, 44 करोड़ ग्राहकों को होगा फायदा। देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को खुशखबरी दी है। SBI की ओर से जानकारी दी गई है कि अब ग्राहकों को SMS सर्विस मंथली एवं एवरेज बैलेंस के गैर रखरखाव के लिए जो शुल्क बैंक के द्वारा वसूला जाता था उसको माफ कर दिया गया है। अब किसी भी ग्राहक से यह शुल्क वसूला नहीं जाएगा। SBI ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब SMS सेवा मासिक न्यूनतम राशि नहीं रखने पर भी शुल्क नहीं दिया जाएगा। साथ ही जो SMS चार्ज वसूला जाता था वह भी नहीं वसूला जाएगा, जिसके कारण 44 करोड़ से अधिक ग्राहकों को फायदा होगा। दोस्तों फिलहाल के न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी महत्वपूर्ण खबरें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी हमारी महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।